लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सबसे बड़ा महादेश, और आपको मालूम है सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया महादेश। नीचे हेडिंग दे दीजिए, एशिया महादेश। एशिया महादेश, एशिया महादेश। चलिए ध्यान से समझेंगे। एशिया महादेश एक सबसे बड़ा महादेश है, और इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को दो तीन फायदा इसमें होगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होगा कि जब आप अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को करंट अफेयर में जोड़े, तो कई कंट्री जैसे सार्क की स्थापना, कई आप देखोगे जो यहाँ पे आप देख रहे हो भारत और पाकिस्तान, ये सभी देशों का जो संगठन है, ये सभी संगठन के लिए एशिया का मानचित्र समझना सबसे जरूरी। तो एशिया महादेश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या भी वर्ल्ड में, मान के चलिए कि 6 अरब से पार 7 अरब पहुंचने वाला है, तो उसमें अकेले यही दोनों 6 अरब में 2 अरब ठेका है, बाकी 191 देश मिल करके, तो समझ रहे हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या भी किस महादेश का है? एशिया का। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भी एशिया का। अब एशिया महादेश की बात हम लोग ध्यान से समझें। इसको बढ़िया से समझने के लिए हम लोग इसको 3 भागों में बांटते हैं। ये नीचे का हिस्सा है और ये इधर पूर्व है, तो इस पूरे हिस्से को यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग दक्षिण पूर्व एशिया के नाम से जानते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया में मान के चलो एक ईस्ट तिमोर जो देख रहे हो बहुत छोटा सा देश है यहाँ, तो ईस्ट तिमोर बस इतना ही छोटा देश है। तो ईस्ट तिमोर अगर हटा दे तो 10 कंट्रीज में आते हैं, अगर उसको भी ले ले, नहीं तो ईस्ट तिमोर छूट जाएगा, है इसी हिस्सा में लेकिन जनरली किसी संगठन में नहीं है। तो अगर ईस्ट तिमोर ले ले तो कुल देशों की संख्या कितनी होगी? 11। इस पूरे देश को नीचे और पूर्व में है, इसको दक्षिण पूर्व एशिया के नाम से जानते हैं। आपको कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में कौन दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं है, कौन दक्षिण पूर्व एशिया में है? तो इस कंडीशन में आपको पूरे सिस्टम को समझना। दूसरा नंबर हम लोग चले तो ये जो देख रहे हैं, ये इराक ईरान ये सब जो देख रहे हैं पूरे, ये पूरे इसी सेक्टर को हम लोग दक्षिण पश्चिम एशिया कहते हैं। यानी हम लोग इधर का जो हिस्सा देख लिए वो दक्षिण पश्चिम, और इधर का जो देख लिए वो दक्षिण पूर्व। बाकी जिसकी भी बाउंड्री भारत से सट रही है, हम लोग उसको भारत और उसके पड़ोसी देश में पढ़ लेंगे। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, यहाँ भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये भारत और पड़ोसी देशों में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो कंट्री है उसको हम लोग शेष एशिया महादेश के देश में जापान पढ़ेंगे, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, इसमें हम लोग देख लेंगे यहाँ पर उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी कंट्री बाकी एशिया महादेश के देश में हम लोग देख लेंगे। तो अब इसको हम लोग अपने सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांट रहे हैं। एक का नाम बोलो दक्षिण पूर्व, एक का नाम दक्षिण पश्चिम, एक भारत और उसका पड़ोसी, और एक शेष करके हम लोग पढ़ लेंगे। एशिया महादेश से गुजरती है केवल कर्क रेखा, केवल मकर रेखा की दोनों की तीनों। तो भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो एशिया में तो एक कर्क रेखा होगी। आपको याद है 0 डिग्री भारत से नीचे, और भारत से नीचे ये 0 डिग्री है, तो क्या 0 डिग्री का अक्षांश क्या भारत से गुजर रहा है? तो नहीं। क्या एशिया महादेश से गुजर रहा है? तो यस, ये सब एशिया महादेश का कंट्री है, तो इसलिए एशिया महादेश से गुजर रहा है। हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से नीचे मकर रेखा गुजरता है, तो क्या मकर रेखा एशिया महादेश से है? नहीं। तो एशिया महादेश से हम लोग देखें 3 रेखाएं गुजर रही है, एक का नाम विषुवत, दूसरा का नाम कर्क, और तीसरा का नाम 66.5 डिग्री के लाइन भी इससे गुजर रहा है। तो 66.5 को हम लोग आर्कटिक वृत्त का, तो आर्कटिक वृत्त इससे गुजर रहा है, मकर रेखा नहीं गुजर रहा है। तो नीचे पहले डैश पे लिख दीजिए, और फिर एक एक करके हम लोग आज एशिया के लगभग बेसिक बातें सीख जाएंगे। एशिया महादेश नीचे डैश पे लिखो। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महादेश, सबसे बड़ा महादेश, नीचे डैश देखिए, एशिया महादेश से मकर रेखा नहीं गुजरती है। एशिया महादेश से मकर रेखा नहीं गुजरती है, मकर रेखा नहीं गुजरती है। नीचे डैश देखिए, इससे कर्क रेखा, कर्क रेखा, कॉमा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक वृत्त गुजरती है, आर्कटिक वृत्त गुजरती है, आर्कटिक वृत्त गुजरती है। चलिए नीचे लिख दीजिए एशिया महादेश के भाग, जो हम लोग स्टडी करेंगे उसको देखेंगे। एशिया महादेश के देश, पहले हम लोग हेडिंग दे दीजिए और उसको हम लोग पहले पार्ट में बांटेंगे, फिर डिटेल चलेंगे। एशिया महादेश के देश, पहला नंबर लिख दीजिए भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। दूसरा नंबर लिख दीजिए दक्षिण पूर्व एशिया, दूसरा नंबर लिख दीजिए दक्षिण पूर्व एशिया। तीसरा नंबर लिख दीजिए दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया। और अगला नंबर लिख दीजिए शेष देश, शेष देश। चलिए नीचे फर्स्ट नंबर लेके हेडिंग दे दीजिए भारत के पड़ोसी देश, ये हेडिंग हो गया। हम लोग एक एक करके सभी को जानेंगे। भारत के पड़ोसी देश हेडिंग, नीचे 2 भाग मार दे, एक देश और एक राजधानी, एक देश और एक राजधानी। चलिए हम लोग इसमें एकदम भारत के पड़ोसी पढ़ रहे हैं, तो भारत वाला तो सबका क्लियर होगा। पहला नंबर लिख दीजिए अपना ही देश भारत, भारत। राजधानी बोलिए नई दिल्ली, नई दिल्ली। दूसरा नंबर लिख दीजिए बांग्लादेश, बांग्लादेश। राजधानी ढाका, ढाका। तीसरा लिख दीजिए चीन, राजधानी बीजिंग, पहले पिकिंग था बीजिंग हो गया, बीजिंग। पाकिस्तान बोलो इस्लामाबाद, पाकिस्तान इस्लामाबाद। नेपाल काठमांडू, काठमांडू। पूरे काठमांडू शहर में गाड़ी का हॉर्न बजाना मना है, भी समझ लेना। शहर में कोई हॉर्न नहीं बजा सकते, आपको जाम है चुपचाप इंतजार कीजिए, यानी हॉर्न मार्केट पे कोई नहीं करेगा, शांति चाहिए जो लोग रह रहे हैं। तो काठमांडू में गाड़ी का हॉर्न बजाना मना है, इतना कठोर मैंने कठिन कानून वहां पे है। शराब हर जगह बिकते हैं, लेकिन पी के गाड़ी चलाएंगे तो जुर्माना है। बीच बीच में बस ड्राइवर पी के कोई बैठा हुआ है उसको कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी चलाने वाला पिया हुआ नहीं चाहिए। इसके बीच बीच में केवल पुलिस ड्राइवर से फटवाते रहती है, अगर पिए हुए है तो बंद, और बाकी पीछे बैठा के पिया हुआ है तो कोई बात नहीं, तब तुम चलो कोई दिक्कत नहीं। तो
तो वहां का नियम थोड़ा अलग है। नीचे लिख दीजिए म्यांमार। म्यांमार, नेपिडो। पहले म्यांमार की राजधानी कहां थी? रंगून, लेकिन रंगून अब खत्म हो गया, अब है नेपिडो या नेपिडियो। म्यांमार की राजधानी रंगून नहीं, ध्यान रखना। चलिए नीचे लिख दीजिए भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। थिम्पू। अगला अफगानिस्तान, बाबर का प्रिय शहर काबुल। और नीचे हो गया श्रीलंका। श्रीलंका में पहले राजधानी कोलंबो, लेकिन अब कोलंबो नहीं रखेंगे, अब हो गया श्री जयवर्धनपुर। श्रीलंका श्री जयवर्धनपुर। श्री जयवर्धनपुर। तो हम लोग जो अभी देखते जा रहे हैं, फिर देखिए लास्ट में आउटलाइन पे किसी को बुलाएंगे, मानचित्र पे सब क्लियर होना चाहिए। भारत के पड़ोसी देश में आपको मालूम है सबसे बड़ी सीमा किसकी है? बांग्लादेश का। इसलिए पहले हमने बांग्लादेश किया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश के बाद सीमा किसका है? चीन का। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन के बाद सीमा किसका है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बाद किसका है? नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। इसके बाद म्यांमार। इसके बाद कौन है? म्यांमार। यही म्यांमार। और नेपिडो नई राजधानी हो गया, रंगून नहीं, ध्यान रखना। म्यांमार के बाद जल्दी बोलो कौन हो गया? भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। उसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। और श्रीलंका की राजधानी, तो अब इसमें ध्यान रखना है कि कोलंबो याद नहीं रखना है, कोलंबो पूर्व राजधानी है। अब बताइए हम लोग इसी में खाली पड़ोसी किए तो इतना एशिया खत्म हो गया। देख लीजिए एशिया महादेश में खाली भारत के पड़ोसी भेंट किए तो मेन मेजर एरिया खत्म हो गया। अब छोटकन में बाहर, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया दक्षिण पूर्व एशिया। ये आपको मेन समझना है, साउथ ईस्ट एशिया। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए दक्षिण पूर्व एशिया। इसमें स्टार लगा देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया। देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि दक्षिण पूर्व एशिया का ही मानचित्र है। इसमें हम लोग इस दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन कंट्री है पहले हम लोग ये देखें। भारत के ये बगल में पड़ोस भी है और दक्षिण पूर्व एशिया का भी ये पार्ट है, और इसी देश का नाम क्या है? म्यांमार। दक्षिण पूर्व एशिया में हम लोग अभी बताया कि 10 या अगर इस तिमोर को शामिल करेंगे तो 11 कंट्री हम लोग को ध्यान रखना है। ये सभी दक्षिण पूर्व एशिया के ही पार्ट में आते हैं। हाँ, संगठन में कोई होगा नहीं होगा, वो सार्क का अलग सिस्टम होगा। अब इसमें हम लोग जरा ध्यान से समझें, म्यांमार के बाद ये जो देख रहे हो यही कंट्री जो यहां से यहां देख रहे हैं, बोलिए यह कंट्री कौन है? इसी का नाम है थाईलैंड। इसका नाम क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड। थाईलैंड के बाद ध्यान दीजिए ये पूरा और यह पूरा, ये दोनों एक ही कंट्री है। अब सोचो इतनी दूरी पर है लेकिन दोनों एक ही कंट्री है, और इसका नाम मलेशिया। मलेशिया जो देख रहे हो यहां भी है, मलेशिया यहां भी है, दोनों साइड मलेशिया ही। मलेशिया, इसके नीचे सोचो एक छोटा सा देश है सिंगापुर। एक छोटा सा कंट्री है सिंगापुर। ये पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे छोटा देश सिंगापुर। सिंगापुर के बाद यहां पर भी इससे दक्षिण पूर्व का सेकंड सबसे छोटा कह सकते हैं, यह देश है ब्रुनई। तो अब बताइए हम लोग यहां पर देख लिए म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनई, ये भी मलेशिया का पार्ट है, ये दिमाग में सेट रखना। अब सबसे बड़ा जो देश है दक्षिण पूर्व एशिया का, ये पूरा जो देख पा रहे हो, ये सब जितना आपको नजर आ रहा है, ये सब एक ही देश, और इसी का नाम है इंडोनेशिया। यही इंडोनेशिया है, और इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? इंडोनेशिया। ये मुस्लिम कंट्री, और विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम की जनसंख्या भी इंडोनेशिया में। तो हम लोग इंडोनेशिया भी देख लिए। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग देखें तो ये जो देख रहे हो ये यही है फिलीपींस। इस कंट्री का नाम क्या है? फिलीपींस। तो अब बताइए इस कंट्री का नाम हम लोग देख लिए फिलीपींस हो गया। बताओ कितने देश हो गए? 1 म्यांमार, 2 थाईलैंड, 3 मलेशिया, 4 सिंगापुर, 5 ब्रुनई, 6 फिलीपींस, 7 इंडोनेशिया। 7 में कौन है? इंडोनेशिया। ये भी पूरा इंडोनेशिया का ही पार्ट है, ये अलग से कोई कंट्री नहीं। आपको ध्यान रखना है पूरा जो देख रहे हो सब इंडोनेशिया का ही पार्ट, इंडोनेशियाई द्वीप ही। तो ये पूरा इंडोनेशिया हो गया, हम लोग 7 तक पहुंच गए। 3 देश यहाँ पे है, यही एक कंट्री है यहां से यहां, इसी का नाम वियतनाम है। इस कंट्री का नाम क्या है? वियतनाम। यहाँ पर जो देख रहे हो यही कंट्री है लाओस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाओस में है, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक कंट्री। बाकी तुम जितना देख रहे हो सब सागर से जुड़ा हो, लैंडलॉक कोई नहीं। तो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आबद्ध देश कौन है? तो लाओस है, इससे इकलौता। और ये हम लोग देखें 7 के बाद 8 हो गया, ये 9 हो गया, और लास्ट यही जो देख रहे हो ये 10 नंबर कंबोडिया है। तीनों देश एक साथ है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इसी में जो यहाँ पर छोटका नजर आ रहा है, बस इतना ही, इतना ही। यह एक देश है, इसको ईस्ट तिमोर कहते हैं। और ईस्ट तिमोर भी चूंकि दक्षिण पूर्व एशिया में है, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ कंट्री है, तो इसको हम लोग 11 दक्षिण पूर्व एशिया के पार्ट में रख लेते हैं। अभी हम जस्ट मानचित्र में आपको बुलाएंगे तो क्या 11 कंट्री दिमाग में आपका सेट हो रहा है? 3 एक साथ है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। तुम्हें जान के आश्चर्य होगा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ा मंदिर यही कंबोडिया में अंकोर वाट की मंदिर। आपको अगर वर्ल्ड में दूसरे कंट्री में घूमना है तो अगर तुम इंडिया के जस्ट बगल में नेपाल घूमने जाते हो तो वहां वीजा पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। विदेश यात्रा में सबसे शॉर्टकट विदेश नेपाल, न वीजा न पासपोर्ट, इंडिया का आधार कार्ड, इंडिया का नोट, चले जाइए। इंडिया का नोट की वैल्यू भी ज्यादा, 10 रुपया लेके जाइए वहां 15 बन जाएगा, तो घूमने में भी मजा आएगा। होटल वाला कहेगा कि तुम अपना 100 रुपया देगा तो 150 हो गया, कहेगा बड़ा आराम है, तो हमारा नोट भी मजबूत। इसी प्रकार से आपकी भाषाएं भी लोग
वहां हिंदी लोग को आती। जब आप इन तीनों कंट्री में जाओगे, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये सब कंट्री भी चूंकि भारत के नजदीक रहा है, तो आपको मालूम है कि जब चोल राजा रहे हैं तो लोग भी यहाँ कब्जा किए, और चीन के राजा भी यहाँ कब्जा किए, क्योंकि चीन के बॉर्डर से सटा हुआ वियतनाम और लाओस दोनों के बॉर्डर लाइन। तो इसीलिए यहाँ पे चीन और भारत दोनों का कल्चर, और इसीलिए तीनों को संयुक्त रूप से हिंद चीन कहते हैं। आपसे कहा जाएगा हिंद चीन, तो समझना तीन कंट्री है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। हिंद चीन क्यों कहते? क्योंकि वहां हिंदुस्तान और चीन दोनों की संस्कृति उपस्थित। आप यहाँ जाओगे तो हिंदुस्तानी व्यक्ति भी बेचोगे और चाइनीज व्यक्ति भी बेचोगे। कोई कोई मिल जाएगा जो हिंदुस्तानी व्यंजन भी बेच रहा है, और कई चाइनीज वाले भी बेचने वाले मिल जाए। यहाँ भी हमारी भारतीय मुद्रा मजबूत है, यहाँ भी बिना, लेकिन यहाँ बिना वीजा पासपोर्ट के नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ भी घूमने में आपको ज्यादा खर्च नहीं पड़ेगा। तो ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया का बहुत ही सुंदर तीनों शहर है। तो हम लोग एक बार देख लें, बोलो इसका नाम म्यांमार, इसके बाद थाईलैंड, इसके बाद ये हम लोग देखें मलेशिया। मलेशिया पूरा सिस्टम, मलेशिया के नीचे कौन है? सिंगापुर, इधर कौन है? ब्रुनई, ये पूरा कौन है? इंडोनेशिया, ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है। यह कौन है? फिलीपींस, और ये वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो अब हम समझते हैं मानचित्र पर क्लियर है सबका। अगर हम इसको हटा दें और अब आपसे पूछें कि बताओ ये कौन सा देश है, तो समझ लेना है कि इंडोनेशिया का ही पार्ट चल रहा है। बोलो सिर्फ ये कौन सा देश है? ईस्ट तिमोर। कौन सा कंट्री है? ईस्ट तिमोर। अगर हम कहें कि बताओ ये कौन सा कंट्री है? मलेशिया, ये कौन सा है? मलेशिया, सब मलेशिया ही। मलेशिया के नीचे कौन है? सिंगापुर, यहाँ पे ब्रुनई, यहाँ कौन है? ब्रुनई, ये कौन है? म्यांमार, म्यांमार के बाद ये कौन है? थाईलैंड, कौन सा है? थाईलैंड, ये तीनों वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये फिलीपींस। कौन सा कंट्री है? फिलीपींस। तो अब आप दक्षिण पूर्व एशिया बहुत ही बढ़िया से समझ गए हो। अब आप इसके राजधानी को एक नजर देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नीचे हेडिंग दे दीजिए, दक्षिण पूर्व एशिया। मानचित्र में भी एशिया का पूरा मूवमेंट होना चाहिए, तब एशिया से आगे करंट जब जोड़ेंगे ना तो ज्यादा अच्छा समझोगे। दक्षिण पूर्व एशिया, देश और राजधानी, 11 सेक्शन हम लोग इसमें चलेंगे। चलिए पहला नंबर लिख दीजिए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बोलते जाना, राजधानी जकार्ता। मलेशिया, मलेशिया कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। बोलो सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी बैंकॉक। थाईलैंड कहा है? सिंगापुर सिटी, इसका बैंकॉक चल रहा था। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी। चलिए नीचे लिख दीजिए, म्यांमार। म्यांमार अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, म्यांमार जस्ट हम लोग देखे थे, नाइडो या नेपिडो। थाईलैंड बैंकॉक, थाईलैंड बैंकॉक। वियतनाम, वियतनाम की राजधानी हनोई, हनोई, वियतनाम हनोई। लाओस वियंतियान, लाओस की राजधानी कहाँ है? वियंतियान, वियंतियान, लाओस वियंतियान। कंबोडिया नोमपेन, कंबोडिया की राजधानी नोमपेन। फिलीपींस मनीला, फिलीपींस मनीला। ब्रुनई, ब्रुनई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान, ये बंदर वाला है, जब ब्रुनई बोले तो राजधानी है बंदर सेरी बेगवान, ब्रुनई बंदर सेरी बेगवान। अगला एक और कर लेते, 11 हो जाएगा, ईस्ट तिमोर। और ईस्ट तिमोर की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, दिल्ली नहीं कर देना, तो बात हो जाएगा। ईस्ट तिमोर दिल्ली, तो ईस्ट तिमोर की राजधानी दिल्ली, ये ध्यान रखना है। तो एक नजर हम लोग सभी राजधानी पर देख लें, सारे राजधानी, क्योंकि एशिया का मैक्सिमम कंट्री सुना रहता है, इसलिए यूरोप वाली बाहर इसमें नहीं है, इसमें आसान है। तो आपको ध्यान रखना है, इंडोनेशिया जकार्ता, मलेशिया कुआलालंपुर, सिंगापुर सिंगापुर सिटी, म्यांमार नैपिडो, थाईलैंड बैंकॉक, वियतनाम हनोई, लाओस वियंतियान, कंबोडिया नोमपेन, फिलीपींस मनीला, ब्रुनई बंदर सेरी बेगवान और ईस्ट तिमोर दिल्ली। ईस्ट तिमोर की राजधानी दिल्ली। आपको कहें कि बताओ इस पूरे में सबसे अधिक जनसंख्या, इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश, दक्षिण पूर्व में सबसे बड़ा कंट्री कौन होगा? इंडोनेशिया। सबसे छोटा सिंगापुर, सेकंड सबसे छोटा ब्रुनई, सेकंड सबसे छोटा ब्रुनई है। ऐसे इस तिमोर को अगर जोड़ देंगे तो फिर ये आ जाएगा। तो अब हम लोग मानचित्र पे अगर इसको दिखाएं तो क्या मानचित्र में सभी को दिमाग में नक्शा में आ गया है कौन देश कहां है? इसी को हम लिखा हुआ मानचित्र में अगर चले तो लास्ट एक रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपका आइडिया लग जाएगा। ये पीला वाला जो देख रहे हो यहां तक निकला हुआ, यही म्यांमार है, ये म्यांमार है, और म्यांमार की सीमा भारत से सटती है, म्यांमार की सीमा चीन से भी सट रही। इसके बाद जो देख रहे हो ये थाईलैंड है, थाईलैंड की सीमा चीन से नहीं सकती, और थाईलैंड कंट्री ये पूरा होगी। थाईलैंड के बाद यही देखो, ये पूरा मलेशिया है, यह भी पूरा मलेशिया है, ये पूरा मलेशिया ही। और यही जो नीचे हिस्सा में है ये सिंगापुर है, ये जो देख रहे हो यही ब्रुनई। बोलो सिंगापुर और ब्रुनई भी देख लिया सब कोई। ये जो देख रहे हो हरा, ये पूरा हरा यहाँ, पूरा हरा यहाँ, ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा का पूरा हमारा एक ही कंट्री है, और इसका नाम क्या है? इंडोनेशिया। इसी में जो पीला हल्का नजर आ रहा है यही है ईस्ट तिमोर, इसका नाम क्या है? ईस्ट तिमोर। और जो रेड कलर देख रहे हो इसी का नाम फिलीपींस। तो हम समझते हैं दक्षिण पूर्व एशिया की बात करेंगे। अब देखो इसी का जब पढ़ाएंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन, तो जैसे आएगा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, तो आपको अपने से क्लियर हो। अब क्वेश्चन देगा कौन दक्षिण पूर्व एशियाई देश के संगठन का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, अफगानिस्तान। तो तुमको अपने समझ में आ रहा है कि भाई दक्षिण पूर्व एशिया का रहा, इसमें 11 में जो रहेगा उन्हीं लोगों में मारना, जो नहीं रहेगा खत्म कर दे। क्लियर है सबका ना? अब हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा दक्षिण पश्चिम एशिया। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया। पहले कंट्री से बैठ करा दे। दक्षिण पश्चिम एशिया का जो कंट्री है, पहले मानचित्र पे देखें, ये देखो यहाँ अरब प्रायद्वीप है, ये पूरा का नाम एक प्रायद्वीप है, क्योंकि यह हिस्सा 3 और जल से घिरा हुआ। अगर हम अरब प्रायद्वीप की बात करेंगे तो केवल सऊदी अरब ही नहीं होगा, अरब प्रायद्वीप में सऊदी अरब भी होगा, यमन भी होगा, ओमान भी होगा, संयुक्त अरब अमीरात भी होगा, और कतर भी होगा। ये सब जितना देख रहे हो, बहरीन भी होगा, ये सब इसी अरब प्रायद्वीप के पार्ट में। तो जब हम अरब प्रायद्वीप शब्द बोलेंगे, आपको क्वेश्चन देगा कौन अरब प्रायद्वीप में नहीं है, तो उसमें ध्यान रखना है कि ये सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, ये है कतर, ये कौन देश है? कतर, ये है बहरीन, ये सब ये हमारा अरब प्रायद्वीप में है। क्या इराक इसमें है? नहीं। अब देखिए इसका नाम है ईरान, यही मध्य एशिया, यहीं से आर्य भारत आए थे, यहीं से आर्य भारत गए थे। तो इसीलिए पहला जो सभ्यता पढ़े थे हम लोग, कौन सा सभ्यता?
आर्यों की सभ्यता ऋग्वैदिक वो यहीं से चला था, ईरान से लो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान के बगल में ही ईरान, ईरान से थोड़ा बैक गियर धरेंगे तो इराक, ईरान, इराक, सऊदी अरब, पहले दिमाग में सेट रखेगा, ईरान, इराक, सऊदी अरब। सऊदी अरब के जब सबसे नीचे जाओगे तो यमन और ऊपर ओमान, नीचे यमन और ऊपर ओमान, यमन ओमान, एकदम छोटा संयुक्त अरब अमीरात, उसके बगल में है कतर, कतर एक छोटा सा देख रहे हो, एक कतर है, और एक द्वीप है बहरीन। सिंधु सभ्यता में बहरीन द्वीप भी बिजनेस में भाग लिया था, बात समझ लो। आपको याद है तिलमन, माकन, मेलुहा, तो उसमें एक का बहरीन से हुआ और वही मीडिएटिंग करते थे ईरान से, यहां से सामान यहां और भारत में भेजते थे। देख लीजिए ये पूरा सिस्टम यहाँ पे जो चल रहा है, ये पूरा यहीं पर बगल में आपको याद है मेसोपोटामिया की सभ्यता, आप हड़प्पा सभ्यता में पढ़े थे ना मेसोपोटामिया, तो उसमें यही बहरीन द्वीप है, ये बहरीन एक टापू है, द्वीप है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, लास्ट बार पहले दिमाग में बैठाओ, ये कौन है, ईरान, बगल में इराक, ये सऊदी अरब, ये यमन, या ओमान, या संयुक्त अरब अमीरात, इसके बाद हम लोग कतर, कतर के बाद बहरीन, इस साइड में आए तो इसका नाम सीरिया, क्या नाम है, सीरिया, यह तुर्की है, और हम लोग तुर्की को एशिया में भी पढ़े हैं, यूरोप में भी पढ़े हैं, उसी प्रकार रूस भी हमारा एशिया में भी है, यूरोप में भी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक देश है जिसका नाम है इजराइल, इसका नाम क्या है, इजराइल, यही है लेबनान, एक देश कौन है, लेबनान। तो अब एक नजर आप लास्ट देख लें, दिमाग में बैठ जाएगा, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, ये इजराइल कौन है, इजराइल, इसके बाद लेबनान, ये जॉर्डन, इस देश का नाम क्या है, जॉर्डन, ये है सऊदी अरब, नीचे यमन, ऊपर ओमान, उसके बगल में संयुक्त अरब अमीरात, उसके बगल में कतर, और एक द्वीप कौन है, बहरीन द्वीप। इन सभी के कैपिटल को हम लोग एक जगह चलेंगे, तो पहले साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, उसे में याद भी हो जाएगा, लिख दीजिए जल्दी से, सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब, जल्दी बोलिए, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, सऊदी अरब राजधानी रियाद, यमन, यमन की राजधानी शाना, शाना, ओमान मस्कट, ओमान की राजधानी मस्कट, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी, कतर दोहा, कतर दोहा, कुवैत, कुवैत सिटी, कुवैत, कुवैत सिटी। चलिए ईरान राजधानी तेहरान, इराक बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद, सीरिया दमिश्क, सीरिया दमिश्क से हट करके दमिश्क वही अपभ्रंश में दमिश्क है, बगल में ही है। तुर्की ये तो पढ़ चुके हैं, अंकारा, तुर्की अंकारा, लेबनान बेरूत, लेबनान की राजधानी बेरूत, इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट जगह जेरूशलम, इजराइल जेरूशलम, साइप्रस निकोसिया, साइप्रस निकोसिया, साइप्रस निकोसिया। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, अन्य देश। अब इतना के अलावा हम लोग एशिया महादेश के अन्य देश की बात करें, अन्य देश, नक्शा में ध्यान दें, अन्य देश का एक बार मानचित्र देख लीजिए, अन्य देश में जो हमारा रह गया उसको ध्यान दीजिए। ये देश बोलो कौन सा है, जापान, ये बोलो उत्तरी कोरिया, यह कौन है, दक्षिणी कोरिया। देखो ये जापान है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये कौन है, मंगोलिया, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री की ओर देखो, धीरे धीरे चलेंगे, ये इसका नाम क्या है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब यहाँ पर जो देख रहे हो एक काफी महत्वपूर्ण कंट्री है, जो पहले रूस का हिस्सा था, ये उससे अलग हुआ है। तो ये सभी देश को हम लोग एक जगह देख लेंगे तो बस कंप्लीट हो जाएगा। लिख दीजिए जल्दी से, पहला नंबर मंगोलिया, शेष देश में दो कॉलम उसी तरह, देश राजधानी मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, उलान बटोर, जापान टोक्यो, उत्तरी कोरिया प्योंगयांग, प्योंगयांग, दक्षिणी कोरिया सियोल, उत्तरी कोरिया प्योंगयांग, दक्षिणी कोरिया सियोल, कजाकिस्तान अस्ताना, कजाकिस्तान अस्ताना, तुर्कमेनिस्तान असगबत, असगबत, उज्बेकिस्तान ताशकंद, यही लाल बहादुर शास्त्री मरे थे, ताशकंद समझौता, ताशकंद, उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद, ताइवान ताइपे, ताइवान की राजधानी ताइपे, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान बिश्केक, किर्गिस्तान बिश्केक, तजाकिस्तान दुशांबे, तजाकिस्तान दुशांबे, दुशांबे, दुशांबे। ये थे एशिया महादेश के सभी महत्वपूर्ण देश। अब हल्की जानकारी सभी के बारे में, तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दें, विभिन्न देशों से संबंधित सामान्य जानकारी, विभिन्न देशों से संबंधित सामान्य जानकारी, विभिन्न देशों से संबंधित सामान्य जानकारी। पहला नंबर हेडिंग दीजिए चीन, चीन, पहला चीन। चलिए कलम रखें, हम लोग एशिया महादेश के सभी देशों से अभी भेंट करेंगे, सबके बारे में हम लोग सुनेंगे। ध्यान दीजिए, चीन के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। बहुत बड़ा एक कंट्री है चीन, और आप देख पा रहे हैं ये जो देश है ये भारत से सटा हुआ है, इधर म्यांमार से भी सटा हुआ है, वियतनाम और लाओस से भी सटा हुआ है। चीन की जनसंख्या भारत ही उसे पछाड़ रही है, और नहीं तो फर्स्ट में था, अगले जनगणना के बाद भारत ही फर्स्ट घोषित कर देगा। हम लोग आगे हो चुके हैं, और केवल आधिकारिक सूचना केवल जारी होना बाकी है। हम लोग चीन से प्रथम है, यानी द्वितीय हो चुका है। चीन में पहले भी बहुत ज्यादा इधर से आक्रमण का खतरा होता था, और इसीलिए चीन के शासकों ने उस आक्रमण से बचने के लिए एक शासक थे सी हुआन टी, उन्होंने अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए बहुत ही बढ़िया एक चीन की दीवार बनाया,
और ये दुनिया के आश्चर्य में से एक है, कारण 1000 किलोमीटर लंबा दीवार, यहां से लेकर दिल्ली इतना दीवार है सुरक्षा के लिए। तुम्हारे खेत में नीलगाय चल जाए और कोई किसान पूरे खेत में ही बाउंड्री मारना शुरू कर दे, तो ये आश्चर्य की बात है कि कितना बाउंड्री मारे। उसी तरह चीन बार बार आक्रमण हो तो दीवार खींच दिया, और चीन की दीवार तुमको जान के आश्चर्य होगा, भारत यहाँ पे है, चीन की दीवार यहाँ है। ये देखो चीन की दीवार है, और ये चीन की दीवार के पास ही इसकी राजधानी पहले थी पेकिंग, वहीं बगल में बीजिंग है। सारा इसका जो इलाका है दीवार के नीचे ही इसका मेन शहर, इसलिए मेन शहर जितना भी तुम देख रहे हो इस सारे के सारे इस दीवार के नीचे। दीवार के ऊपर अगर कुछ रहेगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बात समझ चुके। ये बाद के समय का डेवलप। दूसरी बात हम लोग देखें, चीन प्रारंभ में मंचू राजवंश का शासन था। अगर इतिहास की बात करें हल्का जोड़ दें इंटरेस्ट के लिए, तो यहाँ मंचू राजवंश थे, और भारत से ज्यादा नवाब मंचू राजवंश थे। जैसे भारत में जिस समय मुगल चल रहा है उसी समय वहां मंचू है। मुगल में जहांगीर कैप्टन हॉकिंस आया तो खोज रहा है कि इनाम गिफ्ट क्या लाया मेरे लिए। जहांगीर के बाद सरकार हॉकिंस के बाद सर टॉमस रो आया, पहले ही कहा कि हमारे लिए इनाम क्या रखा है। और यहाँ सोचो मंचू राजवंश में जब गया दूत इनाम लेके, तो मंचू राजवंश कस के डांटा कि तुम्हारा राजा हमको समझता क्या, मेरे लिए गिफ्ट भेजता है, उसको कह देना उससे हम बहुत अपने बड़ा है, ये सब लाया सोलाया, आइंदा मत लाने की कोशिश कर। ये राजा अपने आप को भगवान का दूत और उससे भी हाई फाई समझता, किसी को नहीं लगाता। ये किसी को भी परमिशन शुरू में नहीं दी, बाद में बहुत जो इंग्लैंड है वो केवल कहा कि जी आपका सामान कुछ बेचेंगे तो मंचू राजवंश कुछ परमिशन दी, तो चोरी छिपे यहाँ अफीम लाना शुरू कर, क्योंकि अफगानिस्तान के क्षेत्र में उसका कब्जा था, वहां अफीम खूब होता, और ऐसा अफीम का चस्का लगाया कि उसको पैसा खर्च ही नहीं, अफीम दे सामान ले लेके निकल। यहाँ के लोग को अफीम का ऐसा लत लग गया कि अपने को राजा से भी ऊंचा राजा समझ रहा है, पुलिस का डर ही खत्म। आदमी होश में रहा तब ना पुलिस से रहेगा। अब जिस समय वो घींच लिया बढ़िया से, तो उस समय दरोगा का काम अपने डीएसपी है, उससे भी ऊपर। इसीलिए मंचू राजवंश इंग्लैंड के जहाज को जब्त कर ली, उसमें करोड़ों के अफीम, और अफीम के लिए दोनों में लड़ाई हो गया, अफीम इसमें इसकी हार हुई। परमिशन हुआ कि कई जगह बिजनेस करने, तो धीरे धीरे अमेरिका के प्रभाव में खुले द्वार की नीति अपनाई, मेरे यहाँ कोई लोग आके बेच, सब आके बेचना शुरू की, तो भारत से भी खराब स्थिति हो गई। इसकी स्थिति जान के आश्चर्य होगा, बगल में जो तुम देख रहे हो छोटा सा कंट्री है जापान, इस चीन को दो बार हरा चुका। जो चीन अभी कह रहा है कि सबसे बड़ा शक्ति है, जापान इसको ठीक किया। इसीलिए जापान के अगेंस्ट द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ अमेरिका की तरफ से कि जी इसके अगेंस्ट हम जहां कह रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक कोई बहुत बड़ा पावर नहीं है, भारत 47 में आजाद हुआ है और ये पावर 49 में बना। यहाँ पर भी द्वितीय विश्व के बाद भी कोई बहुत बड़ा पावर नहीं है। अब मेन कम्युनिस्ट पार्टी का जब डेवलपमेंट है, रूस इसको सपोर्ट करना शुरू करेगा अपने सेना से, तब धीरे धीरे सन्यात सेन, फिर हम लोग सी हुआंग सब आना शुरू होंगे, और धीरे धीरे यहाँ के जो मेन सिस्टम आएंगे माओ त्से तुंग के समय मजबूत हो जाएगा। माओ त्से तुंग जब मजबूत होगा तो यहाँ जो पार्टी चल रहे थे पहले से, वो पार्टी वाले लोग अब देखेंगे कि हमको मार देगा, तो बगल में ही यही फार्मोसा द्वीप है, फार्मोसा द्वीप पे भाग, पहले सब चीन का ही पार्ट, और दोनों चुके दो विचार के रहे, तो फार्मोसा द्वीप पर जो भागे वो कहे कि हम स्वतंत्र, और इसीलिए ताइवान अपने आप को कहता है हम स्वतंत्र हैं, लेकिन चीन कहता है कि कैसे स्वतंत्र, हमारे आदमी वहां भागा था और तुम हमारी कब्जा में, इसीलिए तुम हमारे अधीन में। और ताइवान वर्सेस चीन का संघर्ष वही 49 सही चलो। और माओ त्से तुंग ने जो विचार लाया, उस विचार को चीन का माओवाद कहते। चीन में अभी माओवादी व्यवस्था है, माओवादी सरकार है। माओवादी सरकार का मतलब जो आपके चीन के हेड है, कौन हेड है? शी जिनपिंग देखो भारत नहीं आया, कारण वो जो चाहेगा। अब यहाँ लोकतंत्र है, चीन कहता है कि मेरे यहाँ जनता को वोट देना है, लेकिन एक दलीय व्यवस्था है, एक ही आदमी खड़ा है, वोट दो, नहीं दोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। वोट देना है लेकिन दल एक ही, अपने से फिक्स घोषित किया हुआ है कि जब तक हम जिंदा हैं हम राष्ट्रपति, और जनता से कहीं वोट दे दो, सब वोट भी दे। यहाँ जो चाहेगी माओवाद का मतलब है व्यक्तियों पर नियंत्रण, इंडिया वाली बात नहीं है। चीन में कंप्लीट उनकी जनसंख्या पर नियंत्रण है, प्रेस का प्रतिबंध है। इंडिया में जैसे निकाल देगा कि राजा ही किया, यहाँ नहीं निकले। चीन के सड़कों पर ज्यादा विद्रोह नहीं कर सकते हो, इधर हल्का फुल्का इलावा एकदम हल्का। अगर शासक मुर्दाबाद करना शुरू कर दिया तो सबको आजीवन कारावास। 1000 आदमी है तो 1000 को लापता कर देगा, कैसा लगा फेंक कहीं नहीं मिले, जेल रहेगा, तब कैसे चलेगा, लापता करो। और प्रेस वाला को सख्त है, जो ज्यादा न्यूज छापा वो पत्रकार को दुनिया से जाएगा। एकदम इतना टाइट, कहां लापता होगा, थाना में जाएगा, थाने वाला उसको लापता किया तो केस फाइल होगा, सच कुछ नहीं होगा, खत्म होगा। इतना टाइट सिस्टम में चल रहा है चीन। और जो कहते हैं जनता को मानना है, माओवाद व्यवस्था वही है, हम दो हमारे एक, तो एक, दो अगर हुआ तो फाइन लगेगा, 3 हुआ तो बच्चे को जन्म लेते ही मार दिया जाएगा, माता पिता को जेल भेजा जाएगा। वहां बहुत अमीर आदमी को 2 संतान रहते थे, क्योंकि फाइन देके दूसरा रखा है। हाँ जुड़वा हो गया तो अपने को भाग्यशाली समझता है, बिना फाइन दिए दो चल रहा है, तो समझ लो कितना भाग्यशाली है। बिहार में भी हमारे पंचायत चुनाव में लागू है, इसमें नगर परिषद के चुनाव में लागू है कि 2 से अधिक संतान है तो चुनाव आप नहीं लड़ सकते। और किसी व्यक्ति का एक बेटा है और अगला जुड़वा हो गया तो 3, तब वो एफिडेविट देगा कि हमारे 3 है, लेकिन जो बाद का दोनों है वो जुड़वा है तो कोई बात नहीं, तब लड़ सकते हो, थोड़ा भाग है। तो उसी प्रकार चीन का था। लेकिन इस नीति से चीन की जनसंख्या लगातार घटते गई, तब वहां की सरकार अब इधर कर रही है कि नहीं हम दो हमारे 2 रहो, एकदम 2 से कम नहीं। अब इधर नीति बदला, पहले एक ही का था, अब 2 और 3 पर भी चल दिया, क्योंकि अब हम लोग क्या भारत सरकार की बात मानते हैं? भारतीय नहीं, हमारे यहाँ सरकार सलाहकारी है, वहां आदेशात्मक है। हमारे यहाँ सलाह देगी हम 2 हमारे 2, कैसे हम 5, कोई बात सलाह दिया बाबू, माफी जो तुम्हारा इच्छा। यहाँ है कि तुमको सलाह नहीं दे रहे, आदेश दे रहे, दोनों में देखो अंतर है चीन के गवर्नमेंट। अब इसी चीन में ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो है उसको समझें। चीन के दीवार के उत्तर एक जगह है, इसका नाम है पावतो, और ये लौह इस्पात का बहुत बड़ा केंद्र है दीवार के उत्तर में। यहाँ एक जगह है जो है देख रहे हो फ्यूसुन, और फ्यूसुन जो जगह है ये भी दीवार के उत्तर में है, यह भी इस्पात नगरी इसका है, बहुत बढ़िया, यहाँ भी लौह इस्पात चलते हैं। यहाँ पे एक जगह नाम सुने होंगे नॉनकिंग, ये सूती वस्त्र का मेन सेंटर है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक और शहर नाम आप सुने हो चीन का वुहान, यहीं से कोरोना वायरस शुरू हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वुहान और नॉनकिंग किस नदी के किनारे है, तो यांग टीसी क्यांग, हम लोग नदी में पढ़ेंगे, सबसे लंबी नदी है चीन का। और यांग टीसी क्यांग जो देख रहे हो इसी के किनारे वुहान है, यहीं से कोरोना वायरस सब जगह स्प्रेड हुआ। यहाँ सबसे पहला घटना यहीं पे आया। इसी के नीचे हम लोग चलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है कैंटन, और कैंटन चीन का सबसे दक्षिण शहर। उसके नीचे है मकाओ, मकाओ एक द्वीप है, और इस द्वीप पर अंत तक पुर्तगालों का अधिकार रहा। जैसे भारत में दमन द्वीप इस पर जैसे है, मकाओ पर पुर्तगाल थे, बाद में चीन उसको खींच लिया कि तुम पुर्तगाल इधर का करेगा, निकलो ये हमारा है, और इसको छीन ली। तो मकाओ इस सिस्टम हम लोग देख लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है चीन का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन है? संघाई। और ये चीन का सबसे बड़ा गैर राजधानी शहर, राजधानी नहीं है, राजधानी तो हम लोग देखेंगे दीवार के पास, ये राजधानी नहीं रहते हुए सबसे बड़ा शहर कौन है? संघाई। तो चीन में इन बातों को ध्यान रखना है। चीन की दीवार शुरू कौन करवाया था? सी हुआंगटी। लेकिन एक शासक ने क्या 1000 किलोमीटर बना देगा? नहीं, चलते रहा प्रक्रिया, उसने सोचा था। तो नीचे चीन डैश तक लिख दीजिए, डैश तक लिखे। सर्वाधिक जनसंख्या का देश
घोषणा हो जाएगा तो भारत आ जाएगा। फिर दूसरा, सर्वाधिक जनसंख्या का देश, नीचे डैश लिख दीजिए, सी हुआंग टी द्वारा चीन की दीवार, सी हुआंग टी द्वारा चीन की दीवार का निर्माण किया गया, का निर्माण प्रारंभ किया गया, का निर्माण प्रारंभ किया गया। नीचे स्टार लाके डैश लिख दीजिए, संघाई, संघाई चीन का बंदरगाह है, चीन का बंदरगाह है और सबसे बड़ा गैर राजधानी शहर है, सबसे बड़ा गैर राजधानी शहर है, सबसे बड़ा गैर राजधानी शहर है। नीचे लिख दीजिए कैंटन, कैंटन डैश देखिए चीन की दक्षिण स्थित शहर है, कैंटन चीन की दक्षिण स्थित शहर है, दक्षिण स्थित शहर है। नीचे मकाओ, मकाओ, मकाओ बताओ मकाओ पर किसका अधिकार था? पुर्तगाल का। यहाँ पुर्तगाली लोग बहुत बड़ा बड़ा तोता भी लाए थे। मकाओ पैरेट बड़ा नामी है, सबसे बड़ा तोता रहता है। आप सर्च करोगे मकाओ पैरेट तो बड़ा बड़ा तोता जो सर्कस वगैरह में आप देखते हो खेल कूद करने वाला, सब मकाओ पैरेट यहीं के हैं। तो यहाँ पहले पुर्तगालियों का अधिकार था। डैश लिखो, पहले पुर्तगाल का काफी दिनों तक अधिकार रहा, पहले पुर्तगाल का काफी दिनों तक अधिकार रहा, बाद में चीन के अधिकार में आया, बाद में चीन के अधिकार में आया। नीचे लिख दीजिए वुहान, वुहान यांग टीसी क्यांग, यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे स्थित है, यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे स्थित है, यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे स्थित है। यह विभिन्न खनिज और भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह विभिन्न खनिज और भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह विभिन्न खनिज और भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नीचे लिख दीजिए नॉनकिंग, नॉनकिंग, नॉनकिंग डैश देखिए सूती वस्त्र का प्रधान केंद्र है, सूती वस्त्र का प्रधान केंद्र है और यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे स्थित है, यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे स्थित है, यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे स्थित है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट लिख दो पाउतो, पाउतो, पाउतो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चीन की दीवार के उत्तर का ही इंपॉर्टेंट शहर है, बाकी जितने भी पढ़ रहे थे वो दीवार के नीचे था। लिख दीजिए पाउतो, पाउतो डैश लिख दीजिए चीन की दीवार के उत्तर, चीन की दीवार के उत्तर स्थित प्रमुख शहर, प्रमुख शहर और लौह इस्पात केंद्र है, और लौह इस्पात केंद्र है। चलिए नीचे छोटा सा नाम लिख दो ताइवान, हल्का ताइवान में सीखना है, छोटा सा ताइवान। ताइवान में सबसे इंपॉर्टेंट बस एक ही, ताइवान का ही नाम पहले क्या था? फॉर्मोसा द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है? फॉर्मोसा द्वीप। आज इसका नाम ताइवान है। चीन कहता है कि तुम हमारे अंडर में रहो, ये कहता है कि नहीं हम स्वतंत्र, और इसीलिए ये दोनों के बीच बहुत संघर्ष की बात चलती रहती है। तो नीचे डैश लिख दीजिए ताइवान, डैश देखिए राजधानी ताइपे है, राजधानी ताइपे है, ताइपे है। नीचे स्टार लगा के डैश देखिए ताइवान का पूर्ण नाम, ताइवान का पूर्ण नाम फॉर्मोसा द्वीप था, फॉर्मोसा द्वीप था, पूर्ण नाम फॉर्मोसा द्वीप था, फॉर्मोसा द्वीप था। चलिए नीचे हेडिंग दे जापान, जापान, जापान। ये सब देश देखिए दुनिया का अद्भुत देश में से एक है, इतना छोटा, और यह रूस को भी हरा चुका, चीन को भी हरा चुका। जिस समय भारत आजाद हो रहा था उस समय बर्बाद हो रहा था, बात समझ लो। 1945 में इसके हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम पटकाया, कंप्लीट बर्बाद हो, और बर्बादी के बाद भारत और जापान एक साथ सफर शुरू की, और ये फिर कहां से कहां निकल गए? तो सोच लीजिए बर्बाद हो गए फिर वहां निकल गए। और जापान आज देख रहे हो कितने विकसित कंट्री में है। जापान एक सोच सकते हो कि यहाँ पे भारत जैसा जमीन भी नहीं है, सिर्फ द्वीप है, चारों तरफ से सागर से घिरा हुआ, और इसीलिए सबसे ज्यादा भूकंप यहाँ आते हैं। 4 मुख्य द्वीप है, और चारों द्वीप के बारे में ही मेन देखना है, जहां से तुमको क्वेश्चन आएंगे कि इसकी राजधानी कौन किस द्वीप पर है, हिरोशिमा किस द्वीप पर है, नागासाकी किस द्वीप पर है, क्वेश्चन मेन इसी से है। बाकी इसमें तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, एग्रीकल्चर वगैरह में इन लोग खेती करने के लिए नाव में खेती कर लेते हैं, जमीन है नहीं, एक नाव लिए, नाव में मिट्टी भर दी, मिट्टी भरने के बाद समुद्र में रहेगा, चारों तरफ समुद्री समुद्र, और बस हो गया, उसी में धान लगाए, धान काटे, हो गया खाने का। भारत आ जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, उसी में उत्पादन कर लेते हैं। हाँ, उतने हाईली इल्ड वैरायटी के बीज होते हैं कि कम ही में बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाता है। हम लोग क्या खेत बहुत ज्यादा है तो उतना ज्यादा केयर नहीं हो पाता, इनको केयर करना कम चीजों का है, ज्यादा करते हैं। अब इसमें हम लोगों को ध्यान देना है, 4 द्वीप का नाम सबसे पहले ध्यान रखना है। यही ऊपर वाला जो द्वीप है इसको होकैडो द्वीप कहते हैं, होकैडो। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि जापान के उत्तर में स्थित द्वीप का नाम क्या है? होकैडो। जस्ट नीचे होन्सु द्वीप, ये जो देख रहे हो ये पूरा का पूरा इसी द्वीप का नाम होन्सु द्वीप है। ये जो देख रहे हो ये पूरा मेन होन्सु द्वीप है, और होन्सु द्वीप और होकैडो द्वीप के बीच गैप है, और इस गैप के बीच में लोग इतना हाई टेक्नोलॉजी है कि समुद्र के अंदर में रेलगाड़ी चला देते हैं। सागर के पानी के अंदर ग्लास से घेर के हम लोग मेट्रो जमीन में चला रहे हैं ना, वो लोग समुद्र के अंदर रेलगाड़ी चलती है। और सबसे बड़ा सुरंग है, इस सुरंग का नाम सिकन सुरंग, सिकन सुरंग। और सिकन सुरंग किसको किसको जोड़ता है? होन्सु द्वीप को होकैडो द्वीप से जोड़ने का काम सिकन सुरंग करता है। सबसे महत्वपूर्ण है इस जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप में स्थित है? क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो देख रहे हो यही टोक्यो है, और टोक्यो किस द्वीप में स्थित है? होन्सु द्वीप। एक अच्छा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूरा राजधानी हिस्सा है, यही मेन कैपिटल है इनका, और होन्सु द्वीप यही टोक्यो यहीं पे स्थित।
अगला हम लोग देख लें, इसी द्वीप में होन्सू में ही इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। इसी शहर का नाम था हिरोशिमा। इसी पर वर्ल्ड में पहली बार 6 अगस्त 1945 एटम बम पटका गया और पूरा बर्बाद हो गया। नीचे वाला द्वीप हम लोग चलें, क्यूसू द्वीप। ये सबसे नीचे का जो द्वीप देख रहे हो, इस द्वीप का नाम क्यूसू द्वीप है। क्यूसू द्वीप, और क्यूसू द्वीप के सबसे अंतिम में एक शहर था जिसका नाम था नागासाकी। और यही पहला बम यहां और दूसरा बम यहां 9 अगस्त 1945 को पटका गया। अब आपसे क्वेश्चन आएगा, नागासाकी किस द्वीप में स्थित था? क्यूसू। तो हिरोशिमा किसमें है? होन्सू। टोक्यो किसमें है? होन्सू। क्या टोक्यो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं? अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक और है, यह भी एक द्वीप में अलग रखते हैं और इसको सिकोकू द्वीप कहते हैं। सिकोकू द्वीप। तो 4 द्वीप में जापान को हम लोग डिवीजन किया है, होन्सू, होक्काइडो, सिकोकू और क्यूसू। अब इसमें इंपॉर्टेंट हम लोग देखें, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट एक है जापान का महत्वपूर्ण बंदरगाह, इसका नाम है योकोहामा बंदरगाह। योकोहामा, और योकोहामा इनका प्रमुख बंदरगाह है। इस जापान का एक प्रमुख शहर है, सब लोग नाम सुना होगा, ओसाका। जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को। ये सूती वस्त्र का सबसे अच्छा उत्पादन करता है। इसी में एक जगह है जिसका नाम आप सुने होंगे, क्योटो। क्योटो की जल संधि। तो एक क्योटो यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है शहर है। ओसाका मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओसाका इसके सूती वस्त्र के लिए। तो अब इसमें नोट किया जाए जल्दी जल्दी, नीचे डैश देख लीजिए। जापान, जापान में मुख्यतः 4 द्वीप हैं। जापान में मुख्यतः 4 द्वीप हैं। 4 द्वीप हैं। पहला नंबर लिख दीजिए, होक्काइडो द्वीप। होक्काइडो द्वीप। दूसरा नंबर लिख दीजिए, होन्सू द्वीप। होन्सू द्वीप। तीसरा लिख दीजिए, सिकोकू द्वीप। सिकोकू द्वीप। और चौथा नंबर लिख दीजिए, क्यूसू द्वीप। क्यूसू द्वीप। नीचे डबल स्टार लगा के डैश लिख दीजिए, क्यूसू द्वीप में नागासाकी स्थित है। क्यूसू द्वीप में नागासाकी स्थित है। नागासाकी स्थित है। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए, जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो होन्सू द्वीप में स्थित है। होन्सू द्वीप में स्थित है। नीचे डैश देखिए, हिरोशिमा। हिरोशिमा होन्सू द्वीप में स्थित है। होन्सू द्वीप में स्थित है, जहां पहली बार परमाणु बम गिराए गए। जहां पहली बार परमाणु बम गिराए गए। परमाणु बम गिराए गए। नीचे डैश देखिए, स्टार लगा के लिख दो, होन्सू द्वीप और होक्काइडो द्वीप को, होन्सू द्वीप और होक्काइडो द्वीप को सिकन सुरंग द्वारा जोड़े गए हैं। सिकन सुरंग द्वारा जोड़े गए हैं। सिकन सुरंग द्वारा जोड़े गए हैं। नीचे स्टार लगा के डैश लिख दीजिए, जापान में सूती वस्त्र का प्रधान केंद्र, सूती वस्त्र का प्रधान केंद्र ओसाका में स्थित है। ओसाका में स्थित है। नीचे डैश देखिए, जापान का प्रमुख बंदरगाह, जापान का प्रमुख बंदरगाह योकोहामा है। जापान का प्रमुख बंदरगाह योकोहामा है। योकोहामा है। योकोहामा है। अब देखिए, आज हम लोग जापान तक चले हैं। अब इसमें 1 घंटे का क्लास अभी और लगेगा, तो 1 घंटे के क्लास में नेक्स्ट बाकी देश, नदी,